नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं हरिंदर फौजी पिछले लगातार 1.5-2 साल से ये अपने देश से, अपने मुल्क के लोगों से, अपने तमाम बड़े-बड़े ओहदेदार, हमारे हिंदुस्तान के संरक्षकों से, आकाओं से ये मांग कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं। देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा है। भारतीय सेना के जवानों को बड्डी सिस्टम के नाम पे मरवाया जा रहा है। वो एक बड्डी सिस्टम जो सहायक प्रथा है, जो भारतीय सेना को कमजोर कर रहा है, इन चीजों की जांच कराई जाए, इन चीजों को बदला जाए, जवानों का शोषण रोका जाए, देश की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। लेकिन इन चीजों पे सिर्फ राजनीति, राजनीति, राजनीति हो रही। अभी मैं तमाम लीडर लोगों से मिला, अपने देश के आकाओं से मिला, अपने नेताओं से मिला, राजनेताओं से मिला, यहां तक कि रक्षा मंत्री महोदय जी से भी मिला, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन महोदय जी से भी मिला, तमाम लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से मिला कि सर जांच करा दो एक बार, सर एक बार वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दो। हमारे देश के आइकन कहे जाने वाले आइकन लीडर भगत सिंह, जिन्हें फांसी हुई थी, क्या वो गलत थे क्या? मैं पूछना चाहता हूं। आज हमें ब्लेम किया जा रहा, क्यों? क्योंकि हम देश की हिफाजत के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, ये केवल मेरी और चंदू सर की या ये सरकार अपने जेसीओ साहब की ये लड़ाई नहीं है, ये भारतीय सेना को बचाने की लड़ाई। मैं विनती करता हूं तमाम लोगों से और सैल्यूट करता हूं ऐसे जेसीओ को जो साथ दे रहे हैं कि नहीं, हां गलत चीजों के खिलाफ मैं खड़ा हूं। और तमाम जो जेसीओ जो खड़े होकर हम लोगों को दोषी सिद्ध कराते हैं, उन जेसीओ को आईना दिखा रहा हूं कि देखिए आप, एक ये जेसीओ है और एक आप हो। तो आप अपने जवानों के पेट पे लात मत मारिए, उनकी हत्याएं मत करवाइए, ये दोषी, ये पाप का भागीदार आप मत बनिए। अरे सत्य को सत्य बोलने की हिम्मत रखिए। आप देश की सेवा करने गए हैं, ना कि किसी की गुलामी करने गए हैं। आप अपना सच्चा फर्ज निभाइए और आइए, नौकरी बचाने की नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की सुरक्षा को बचाने की लड़ाई है। मैं हरिंदर फौजी और ये चंदू चौहान सर, ये नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब, ये आज एक साथ आ गए। पहले मैं अकेला लड़ रहा था तो मेरे से सवाल किया जाता था कि जब इतनी कुरीतियां हैं तो तुम अकेले क्यों बोल रहे हो, और लोग क्यों नहीं? उसके बाद ये जवान चंदू चौहान जुड़े। अभी देखिए एक सूबेदार साहब, नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब। तो ये एक हिम्मत, एक आगे आकर के लड़ने की बात थी और वो शुरुआत हो चुकी है। और हम कह रहे हैं कि जितने लोग पीड़ित हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे आपके लिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, नेता हमारे सो गए, वो नहीं सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम सुनेंगे आप लोगों के लिए, हम लड़ेंगे। हमें खुद अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। यार हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं और हम अपनी हिफाजत ना कर सकें तो हमें फौजी कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमें लड़ना है। अगर हम सुरक्षित नहीं रहे तो देश को सुरक्षित हम नहीं रख सकते। इसलिए हमें लड़ना है और हम चाहते हैं कि आप डरिएगा मत, आप हुक्म पालन करिएगा, लेकिन देश के हित का हुक्म पालन करिएगा, देश की सुरक्षा को बचाने का हुक्म पालन करिएगा, देश की, अपनी देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा को बचाने का हुक्म पालन करिएगा, ना कि किसी अधिकारियों के घरों में जाकर के उसकी गुलामी करने का हुक्म पालन मत करिएगा, किसी का बड्डी बनने का हुक्म पालन मत करिएगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां तक जाना होगा, जितना सड़कों पर स्ट्रगल करना होगा, बिना खाए पिए दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए लड़ूंगा। लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा, आप लोगों को ये आवाज में आवाज बननी पड़ेगी। मैं तो आप लोगों से यह भी आग्रह करता हूं कि आप कोई गलत कदम मत उठाइए, लेकिन ये कहिए, अपनी वीडियो बनाइए और भेजिए हमारे पास। हम इस लड़ाई को रक्षा मंत्री महोदय के सामने, लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने, तमाम लोगों के सामने रखेंगे कि हम वही फौजी जो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, उनकी हिफाजत करने के नाम पे सारे नेताओं की बोलियां क्यों बंद हो जाती हैं, क्यों तुम्हारे मुंह पे ताले बंद हो जाते हैं? अरे हमारी पीड़ाओं को कौन सुनेगा अगर आप नहीं सुनोगे तो? भाई अगर हर सिस्टम करप्ट हो सकता है, हर जगह के लोग गद्दार हो सकते हैं, हर जगह खामियां हो सकती हैं, तो क्या भारतीय सेना के अंदर जो पिछले 75 सालों से, जहां पे ना मीडिया होती है, ना कैमरा होता है, ना कुछ होता है, देश की सिक्योरिटी के नाम पे जवानों के साथ शोषण होता है, हत्याएं कराई जाती हैं, और उस सेना का, जो भारतीय सेना जिसका गौरव है, उस सेना को कमजोर किया जा रहा, खोखला किया जा रहा, तो क्या इस चीज की जांच नहीं कराई जा सकती? हम तो बस जांच चाहते हैं ना सरकार।
तो इसलिए विनती है हमारी कि इसकी जांच हो। अभी ये सारी जो चीजें हैं जेन्युइन हैं कि नहीं है, एक फौजी कह कह के थक गया, दूसरा कह रहा, तीसरा कह रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, जितने लोग इस वीडियो को देखें, कम से कम आप इस आवाज को तो पहुंचाइए हमारे आकाओं के पास, हमारे नेताओं के पास, जिससे उनका जमीर जिंदा हो। कोई तो कुछ बोले, कोई तो जांच करा दे। अभी सर बताएंगे, चंदू सर तो बता ही रहे थे लगातार, अभी सर भी बताएंगे